नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की कि एग्री मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। टॉप 10 कमोडिटीज देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है। मसालों के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर हल्दी में सबसे ज्यादा हमने कल देखा था मुनाफा वसूली दिख रही थी, हालांकि बाकी मसाले भी कमजोर ही नजर आ रहे थे। जीरा 21,500 के नीचे आ चुका है, पिछले सत्र में 3% तक की गिरावट यहां भी देखने को मिली। धनिया की बात करें तो यह भी लगातार दबाव में ही दिख रहा है, 7,380 के करीब आ चुका है। अभी तक अराइवल्स के जो नंबर है वो काफी बेहतर दिख रहे हैं, और लेकिन उस हिसाब से डिमांड अभी तक निकल के बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है। हल्दी में भी दबाव है, ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर भी दबाव है, अराइवल्स के नंबर भी अच्छे दिख रहे हैं। ये प्रेशर यहाँ पर हल्दी में बना रहा है, लेकिन एक सपोर्टिव फैक्टर यही है कि मराठवाड़ा जो एरिया है वहाँ पर यील्ड इस बार काफ़ी कमज़ोर है। ग्वारगम अब फिसल कर आ चुका है 9,250 के नीचे। कहा जा रहा है राजस्थान में जो बॉर्डर के एरिया हैं वहाँ पर स्टॉकिस्ट ने अपने माल ऑफलोड किए हैं, और डिमांड को लेकर भी चिंता है। क्रूड की कीमतें नीचे आई हैं, उससे भी आगे एक्सपोर्ट को लेकर लगता है कि चिंताएं बढ़ सकती है। उसका दबाव यहां पर ग्वारगम पर है। ग्वारसीड का भाव भी 4,900 के करीब है, यहां पर भी दबाव ही के साथ कारोबार हो रहा है। कैस्टर की बात करते तो कैस्टर सीड 6,150 के करीब है। इंडस्ट्रियल डिमांड यहां पर कमजोर है, एक्सपोर्ट को लेकर काफी अनसर्टेनिटी है। ये दोनों फैक्टर यहां पर दबाव बना रहे हैं और तेजी थम सी गई है। पाम तेल को देखें तो आज कमजोर है, 3,800 रुपये नहीं है, ये रिंगिट है। मलेशियाई पाम फ्यूचर्स का भाव है, वहां पर दबाव दिख रहा है, क्योंकि यहां पर उत्पादन के नंबर काफी अच्छे दिख रहे हैं। मई के जो अब तक के उत्पादन के नंबर आए हैं वो पिछले महीने से काफी ज्यादा है, 60% से ज्यादा दिख रहे हैं। कपास 1,585 के करीब और कपास खली 2,940 के करीब है। तो यहां पर कह सकते हैं कपास खली में थोड़ी तेजी जरूर है, कपास दायरे में ही घूम रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का जो 920 के नीचे है, सीमित दायरे में कारोबार यहां पर हो रहा है। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। शुक्रिया भाविक जी, आपने वक्त दिया है। शुरुआत सर जीरे से करते हैं। 3% कल के सत्र में गिरावट दिखी थी, आज उम्मीद है रिकवरी की? गुड मॉर्निंग सर। देखिए अभी भी रिकवरी तो मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी और नीचे आ सकता है। 21,000 के करीब एक बार आए तो वहां से शायद रिकवरी आ सकती है। हालांकि अभी 2 दिन हम देख रहे हैं कि थोड़ा पैनिक सेलिंग जरूर से स्पाइस कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है, बट ज्यादा दबाव आगे कंटिन्यू रह सकता है वो मुझे नहीं लग रहा है। तो 21,000 तक का वेट कीजिए, 21,000 के करीब आता है एक बार बाय कर सकते हैं 21,600 के टारगेट के लिए, और 20,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, लेकिन थोड़ा और नीचे आने दे फिर खरीद सकते हैं 21,000 के आसपास से। हल्दी सर बताइए, भाविक क्या लग रहा है आपको? हल्दी में भी कल काफी गिरावट दिखी थी, कब खरीदना चाहिए हल्दी? कितना और गिरने दे? आपको क्या लग रहा है हल्दी में कितनी गिरावट यहां से और दिख रही है? देखिए पहले भी हमने देखा था अप्रैल में कि 12,800 13,000 का जो सपोर्ट था वो काफी अच्छा था। उसके बाद जो मराठवाड़ा के यील्ड कम है वो न्यूज आए तो वहां से हमने 15,500 तक की रैली देखने को मिली। उसके बाद अभी अगर हम देखें तो जो अराइवल है वो स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से वहां से 15,000 से वापस से 13,300 तक के एक करेक्शन देखने को मिला। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 12,800 से 13,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। अभी 13,800 के करीब चल रहा है हल्दी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा और वेट करना चाहिए 13,000 के करीब। वहां से डेफिनेटली बाइंग बन रही है 14,300 के टारगेट के लिए, और 12,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 13,000 के लिए वेट कीजिए, वहां पे एक बार बाइंग कर सकते हैं। धनिया काफी नीचे आ गया है, क्या कब खरीदारी का वक्त आएगा? क्या 7,000 तक भी आ सकता है? क्या 7,400 रुपए के नीचे है, लगातार गिरावट यहाँ पे दिख रही है। कहा जा रहा था अब रिकवरी आएगी, लेकिन वो रिकवरी उस तरह की दिख नहीं रही है। कब तक वो रिकवरी आएगी सर? देखिए रिकवरी अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट है, 7,500 के ऊपर नहीं जा रहा है। और देखिए तो अराइवल है वो कैरी ओवर स्टॉक भी है वो काफी है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक सारे दूसरे जो स्पाइस कॉम्प्लेक्स है उसमें तेजी नहीं आएगी तब तक इसमें भी मुझे नहीं लग रहा है तेजी आ सकती है। आई थिंक टेक्निकली भी देखें तो 7,500 के ऊपर जाता है तो ही कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। अभी फिलहाल अगर देखें तो नीचे मुझे लग रहा है 7,200 से 7,100 जो पहले हमने दिसंबर और नवंबर में देखा था प्राइस, आई थिंक वो रीटेस्ट करने जरूर से आएंगे। काउंटर काफी वीक है, आई थिंक अराइवल काफी स्ट्रांग है, डिमांड इतनी नहीं लग रही है, तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें अभी भी बाय करना चाहिए। आई थिंक वेट ही करना चाहिए। 7,200 के करीब एक बार आता है तो वहां से थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। चलिए अब बात ग्वारसीड ग्वारगम की। ये दोनों काफी कमजोर हो चुके हैं। एक तो स्टॉकिस्ट की बिकवाली, राजस्थान के स्टॉकिस्ट की, और दूसरा एक्सपोर्ट को लेकर भी चिंता बनी है क्योंकि क्रूड के दाम नीचे आ गए हैं। तो जो बड़े बायर्स है हो सकता है कि वहां से जो ड्रिलिंग के लिए जो गम का इस्तेमाल होता है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियों से, वो डिमांड कम हो सकती है। क्या लग रहा है सर, ग्वारसीड ग्वारगम
क्या वैल्यू बाई का वक्त अब आ चुका है या और वेट कर लें? आई थिंक अभी भी वेट करना चाहिए। देखिए, आई थिंक मुझे अभी भी लग रहा है कि सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। हालांकि वैल्यू देखें तो काफी ओवरसोल्ड में आ चुका है, बट फंडामेंटल्स काफी वीक है। जैसे आपने बताया, एक तो हमारे यहाँ जो स्टॉकिस्ट है बॉर्डर पे, वो थोड़ा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, और दूसरा ये भी न्यूज है कि यूएस के जो बड़े दो एक्सप्लोरर है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, उन्होंने अपना जो रिग्स ऑयल वेल ड्रिलिंग है वो कम कर दिया है, क्योंकि वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके प्राइसेस कम होगी। तो उसकी वजह से भी जो डिमांड है और गुआर गम की वो कम रहने वाली है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई मीनिंगफुल रैली आ सकती है। आई थिंक थोड़ी बहुत छोटी बहुत शॉर्ट कवरिंग जरूर से आ सकती है। हालांकि इंट्राडे अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा बाय करना चाहिए। आई थिंक कोई भी उछाल मिलता है अभी भी सेल करना चाहिए। तो सीड में अराउंड 5,000 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 4900 के टारगेट के लिए, और 5,030 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और गम में भी मुझे लग रहा है 9,400 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 9,100 के टारगेट के लिए, और 9,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कपास खली सर कैसा दिख रहा है आपको? 3,000 के नीचे है, क्या और तेजी बची है क्या? देखिए, कपासकली में हमने काफी पॉजिटिव तेजी देखने को मिली 600 से 3,000 के बीच में। बट 3,000 का एक ये लेवल है कि जहां पे हमने बार बार देखा है कि उसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है आगे जाके 2930 से 3,000 का जो एक रेंज है उसी में ट्रेड करेगा। फिलहाल अभी भी जब तक 2900 के नीचे नहीं लग रहा है तब तक पॉजिटिव है। तो इंट्राडे पर्पस बाय कर सकते हैं 2960 के टारगेट के लिए। 2915 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3,000 के ऊपर जाता है तो मुझे लग रहा है कोई स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। चलिए सर, नॉन एग्री की बात करते हैं, सोने चांदी की, क्योंकि गोल्ड में जिस तरह की तेजी दिख रही थी वो आज थमती दिख रही है। आज 1% से ज्यादा की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में, और करीब करीब 1% नीचे घरेलू बाजार में भी सोना आ चुका है। ये मुनाफा वसूली क्यों आई है और आगे क्या होगा, दोनों ही काउंटर में बताइए, सोना में भी और चांदी में भी। देखिए, कल हमारा मार्केट बंद हुआ, फिर यूएस मार्केट में ऐसे न्यूज आए कि यूएस और चाइना के जो ट्रेड एग्जीक्यूटिव्स है वो बात करने वाले, ट्रेड टॉक्स इनिशिएट होगी ये वीक में स्विट्जरलैंड में। तो उसकी वजह से मुनाफा वसूली आई है। बट अभी भी अगर ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अभी भी बना हुआ है इजराइल और गाजा, और हमने जो रिटेलिएट स्ट्राइक किया पाकिस्तान, तो उसकी वजह से भी सेफ हेवन बाइंग है वो कंटिन्यू रह रही है गोल्ड में। तो मुझे नहीं लग रहा है कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में मिनी में आज मुझे लग रहा है कि बाय करके चलना चाहिए। हालांकि इंट्राडे रखिए, क्योंकि आज फेड की बैठक भी आने वाली है, तो उससे पहले भी काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो गोल्ड मिनी 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 1620 के करीब 2,000 के टारगेट के लिए। 1,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में भी सिल्वर मिनी 97,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो थोड़ा डिप मिलता है 2,600 के करीब, बाय कर सकते हैं 3,100 के टारगेट के लिए। 2,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। आपको लग रहा है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, इस गिरावट में खरीदारी का मौका देखे, और थोड़ा डिप में मौका मिले तो एंट्री करे, लेकिन ऑप्शंस के जरिए जाए? मार्केट थोड़ा सा महंगा हो चुका है। कल भी हमने देखा था 98,000 रुपए तक सोना पहुंच चुका था, और आज भी अभी भी गिरावट के बाद भी 97,000 के ऊपर मजबूती के साथ बना हुआ है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, भारत के ने जिस तरह से आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में हमले किए, उसके बाद तनाव यहाँ भी बरकरार है, खाड़ी देशों में तनाव है। हालांकि हफ्ते भर में कुछ उम्मीदें लग रही है, ट्रेड वॉर की स्थिति थोड़ी थमती नजर आ सकती है, क्योंकि यूएस और चाइना के अधिकारियों के बीच मीटिंग शुरू होने वाली है। तो वो कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो दबाव बना सकते हैं गोल्ड में। बाकी सारे फैक्टर्स फिलहाल गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। कच्चे तेल की बात करते हैं भाभी, कच्चे तेल में आज फिर से तेजी है। कल हमने देखा 3% से ज्यादा की तेजी दिखी थी। दो फैक्टर यहां पे काम कर रहे हैं, एक तो खाड़ी देशों का तनाव, दूसरा यूएस में उत्पादन के जो नंबर हैं वो कम दिख रहे हैं, साथ ही यूरोप से भी डिमांड बढ़ी है। कच्चे तेल में क्या होगा, और रूम बची है यहां से और तेजी की, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को सर? और थोड़े रूम बचे हैं, क्योंकि एक ये भी है कि जैसे मैंने बताया, दो अच्छे बड़े यूएस के प्रोड्यूसर्स है, वो लोग अपना ऑयल काउंट जो है वो कम करने वाले हैं। तो यूएस के प्रोडक्शन भी कम होगा, जो कॉम्पेंसेट करेगा वो ओपेक प्लस के ओवर प्रोडक्शन से। और दूसरा ये भी है कि चाइना की तरफ से भी थोड़ा स्टिमुलस है, रिजर्व रेशियो जो है वो उन्होंने कम किया है, तो उसकी वजह से भी शायद वहां पे डिमांड आ सकती है। तो मुझे लग रहा है ये आज के दिन पॉजिटिव ही रहेगा कच्चा तेल। तो 5,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 140 170 के टारगेट के लिए, और 120 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेटल्स में आज आपको क्या पसंद है? मेटल्स में क्या ट्रेड लेना चाहिए? आपकी टॉपिक क्या होगी दिन के लिए?
जिनके लिए कॉपर मेरे को बेहतर लग रहा है 845 के करीब बाय कर सकते हैं 852 के टारगेट के लिए 840 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर आपको पसंद है, 845 पे खरीदे, 852 का टारगेट, 840 का इससे लगा ले। सर आखिरी सवाल, नेचुरल गैस यहां पर क्या करें? अगर ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो एनजी में तो वो बता दीजिएगा। ऑप्शंस में 300 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं 17.5 के करीब, 20 का टारगेट रहेगा और 15 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जरिए ही जाए, नेचुरल गैस के 300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे ₹17.5 में, ये 20 तक जा सकता है। 15 का एसएल भी इस प्रीमियम के लिए जरूर रखिएगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर, जितने भी कॉल्स आपने हमारे साथ शेयर किया, हमारे दर्शकों को गाइड किया उसके लिए? जी मेरा जो मैंने व्यू पॉइंट है वो मेरे क्लाइंट को जरूर से दिया है, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। शुक्रिया सर। चलिए कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।